कार्रवाई करते हुए फाइबर फ्रॉड के बहुत बड़े मॉड्यूल को तोड़ा गया है, जो कि फ्रेंचाइजी के नाम पे पैसा दिया करते थे। वो वेबसाइट को रिजम्बल करते हुए वेबसाइट बनाते थे, लेटर ऑफ इंटेंट देते थे, लेटर ऑफ पार्टनरशिप देते थे, फ्रेंचाइजी के कागज भेजा करते थे और महीनों तक लंबी इनकी ठगी का चलते रहता था, व्यक्ति को पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स को इन्होंने, जो ईटिंग ब्रांड्स है आपके KFC, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग, पतंजलि, जितने मोटर्स पे, किया मोटर्स, अपोलो टायर्स, hyundai, बड़े बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी के नाम पे, हल्दीराम, ये लोग 50 से 60 लाख तक की उगाही एक ब्रांच खोलने के नाम पे कर लिया करते हैं। ऐसी एक शिकायत हमें सुपेला में मिली थी, जहाँ पे इन्होंने 9.5 लाख रुपए झांसा देके इन्होंने ले लिया। बिहार, नवादा जाके फाइबर की टीम प्रभात कुमार IPS के कोऑर्डिनेशन में, इनके नेतृत्व में वहाँ टीम गई। वहाँ पे करीब 2 हफ्ते रुके और वहाँ पर इतने ज्यादा फाइबर फ्रॉड वाले हैं कि गांव में उनका इतना दबदबा है कि खाली हाथ जाना तक संभव नहीं होता है। पुलिस लगातार इंतजार करती रही और उनको फिर अपने जो इंटरनेट के सारे स्किल्स, IPDR सब देख के, फोन डिटेल्स के आधार पे लगातार उसको फॉलो करने के बाद इनको पकड़ा गया। इन्होंने GoDaddy वेब होस्टिंग साइट है, उसका उपयोग करके 250 से ज्यादा कंपनियों का फेक वेब पेज बनाया। हो सकते हैं फेक वेब पेज इन्होंने 250 कंपनियों से ज्यादा का बनाया। ये लोग छत्तीसगढ़ के अलावा 17 राज्यों में धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। ठगी के लिए ये लोग बहुत ही हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कंपनी का लोगो, कंपनी का जितने चीजें हैं, सबको ये कॉपी करके हूबहू वैसा ही वेबसाइट बना लेते थे। इन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को ठगी करने में सफल हुए। कोशिश तो इन्होंने हजारों की है, 100 से ज्यादा लोग इनके गिरफ्त में आ गए। प्रारंभिक जानकारी है कि 5 करोड़ से ज्यादा ठगी ये पिछले 1 साल में कर चुके हैं। इनके पास से 16 नग विभिन्न कंपनियों के कीपैड एंड्रॉइड मोबाइल, 1 नग टैबलेट, 1 नग लैपटॉप, 3 नग ATM, 1 नग पैन कार्ड, आधार कार्ड, 5 बैंक खातों की जमा पर्ची जो है वो रिकवर की गई है। 4,67,150 रुपए जो है वो आप देख सकते हैं सामने, वो बरामद किए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा रुपए जो है होल्ड कराए गए हैं इनके अकाउंट में, 12 लाख के करीब। जो साइबर ठगी के 2 आरोपी है, पिता पुत्र जो है, उनको नवादा से गिरफ्तार किया गया है। 2 भाई के पिता पुत्र की जोड़ी है। फरार आरोपी और अन्य सहयोगियों की पतासाजी की जा रही है। 50 से ज्यादा अभियुक्त हो सकते हैं। लगातार अभियुक्तों की टीमें भेजी जाएंगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। ACP और थाना सुपेला की संयुक्त कार्रवाई हुई है। थोड़ा इन आरोपियों से बात करेंगे और उसके बाद DSP साहब डिटेल में प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी चीजों को बताएंगे, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कैसे ये लोग करते हैं और कैसे इनको पहले ये कर लेते हैं। 2 मिनट सब लोग जान जाएंगे, तो इनको पूछताछ करने में भी आसानी होगी। सर प्रोजेक्टर को बंद कर दीजिए। प्रोजेक्टर बंद करवाइए ना सर, लाइट आ रहा है अभी तो प्रोजेक्टर का ही काम है। लाइट थोड़ी देर के लिए सामने वाला बंद कर दीजिए। अभी जो लोग व्यूअर्स हैं जो इसको लाइव देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा ये एजुकेशनल टाइप का है कि वो समझे कैसे धोखाधड़ी होती है। हम धोखाधड़ी के मॉड्यूल को समझेंगे तभी उससे हम बच पाएंगे। वहाँ कोई हिला दिया क्या? मुंडी टूट गया क्या इसका? वहाँ से कोई बंद किया पीछे जब लाइट छोटा मुंडी उठेगा, मुंडी उठा लगता नहीं बेटा तू फ्रॉड करेगा। चलो मुंडी उठा ना। दोबारा बिहार जा ही नहीं पाएगा। जो ऑफ किया था वापस ऑन कर दो। बिहार से है। ए बाबू, चेहरा ऊपर करिए, ऊपर करिए। अरे बहुत जानकार है सब। उठा भाई, फोटो बेकार आ रहा था, आइए ना। क्या करना है? लाइट मुंडी उठाओ। कुंजर भैया आ जाइए। टेक्निकल हेड यार। इसको बस हाँ बढ़ा
आओ लाओ लाओ सामने प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा। आगे बंद कर हाँ, 2 मिनट शांति बनाइएगा। तो ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है हमारे पास, सूरज है। ये 100 से ज्यादा मोबाइल और फेक सिम खरीदा है वारसलीगंज में किसी एक जगह से। इसने बहुत सारे फेक सिम का मतलब है दूसरे के केवाईसी पे सिम आता था और ये खरीदता था। 700-750 रुपए से एक सिम के लगते थे। ये स्पूफ वेबसाइट बनाता था। आप जितनी कंपनियों की यहाँ लिस्ट लगी है, इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट जैसी दिखती है पूरी वैसी ही दिखती हुई, लेकिन जो ऊपर का लिंक है वो थोड़ा बदल के बनाता था। तो ये फेक वेबसाइट एकदम वैसा दिखने वाला बनाता था। अकाउंट्स खरीदता था दूसरों से, और इसके बताए अनुसार जो इसे अकाउंट देता था, अकाउंट का कंट्रोल उसी के पास होता था। 50% पैसे वो रखता था, पैसे निकाल के 50% इसे देता था। तो अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। हम बहुत सारे प्रार्थियों से बात की है। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया है, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। ये इसी चीज़ का समरी है जो मैंने अभी बताया। 5 करोड़ तक की ठगी हुई है, और कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा दिए हैं। तो कुछ नाम हम लोग देखेंगे। ये तन्मय जैन जी हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हैं ये। इन्होंने 48 लाख रुपए KFC के फ्रेंचाइजी के लिए दे दिया था। नवनीत उन्नयन जी 25 लाख दिए हैं। फिर हम देख सकते हैं 24 लाख, 14 लाख, 13 लाख। ये भाई मैं पीछे, ये सारे लोग पैसे उन फोन और उन सिम के कॉल पे दिए जो इन लोगों से हमें मिले हैं। हमारी टीम को जो भी फोन और सिम मिले हैं, उनके जो कॉल्स हुए थे, उनसे ही सीधे इतने पैसे आए हैं। इनके और भी फोन और सिम होंगे जो ये फेक दिए होंगे, तो उसका डिटेल अभी है भी नहीं हमारे पास। ये वही है जो हम रिकवर कर पाए हैं, फोन और सिम। तो 9 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आपको ऊपर 8-10 लोग दिखेंगे। 1,55,000। तो हमने क्या किया, पिछले 2 दिनों में पूरे इंडिया में सारे प्रार्थियों को कॉल कराया है। तो मैनुअली हमें इतना पता चला है। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ होम के पोर्टल में अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो जब हमें बताएंगे कि और इन्हीं सिम से और इन्हीं फोन से और भी जितने ठगी हुई है, वो जो डिटेल बताएंगे वो भी इस केस में इंक्लूड होगा। वो भी एक एविडेंस बनेगा, साइड एविडेंस बनेगा कि इन लोगों ने उनसे भी ठगी की है। हम तेलंगाना की एक टूल है साइकैप्स को हमने सारे IMEI फोन और सिम के डिटेल दिए थे। उन लोगों ने भी हमें बताया है कि 19 सिम और फोन से किसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो लिस्ट ये है जो अंग्रेजी में लिखी है, जो 12 लाख से लेकर 4,000 वगैरह वगैरह करके उन्होंने 20-25 लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया है, जिन्होंने पैसे इन कॉल्स पे इनकी टीम को दिया है। ये भी लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास है, जो मिलाकर अभी तक टोटल हमारी जानकारी में 5 करोड़ का हिसाब किताब हमने निकाल लिया है। थोड़ी इनकी तकनीकी पारंगतता हम आपको दिखाएंगे, आप सब स्लाइड में देखिएगा। ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनका लोगो आप स्लाइड में देख रहे हैं, जिनका फ्रेंचाइजी ये बेचते थे। प्रदीप भाई मोबाइल पीछे करो भैया। भाई सामने वाला पूरा मोबाइल पीछे करो, सब कहा रहा है भाई, क्या मतलब हो गया? वाव मोमो, डोमिनोज, ये सब बड़े बड़े फ्रेंचाइजी। आजकल बिजनेसमैन सोचते हैं कि छोटे छोटे टाउन में हम इन सब का फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हम बहुत कमाएंगे। उस इंटेंट को ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। अब देखेंगे हल्दीराम, मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, चाय सुट्टा बार एक नया ब्रांड बना है, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत जगह खुलने की कोशिश कर रहा है। उसका भी ये लोगों ने फायदा उठाया है। और पतंजलि को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि पतंजलि बहुत एक्सपैंड कर रहा है। तो ये सारे खान पान से संबंधित है। 10 तो खान पान के हैं। यातायात संबंधित देखिए, MG एक्सेल जिसकी गाड़ी है, MG एक बहुत शायद जर्मन कंपनी है, कार बनाती है। MG का भी कार का इन्होंने फ्रेंचाइजी देने का दावा कर दिया। किया मोटर्स है, जापान की शायद कंपनी है। JK टायर्स है, बजाज है, अपोलो टायर्स है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आजकल कल्चर बन रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने का। तो लोग ओकिनावा, एथर और बजाज का भी जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक का ही है। हाँ, हेलीकॉप्टर में राइड देने का बुक कर रहे थे ये। आपको पवन हंस में नॉर्थ ईस्ट में घूमना है तो ये बुक कर सकते हैं। चाय से लेके बर्गर तक और साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक क्या चलाते थे ये लोग भाई। चड्डी बनियान जॉकी से लेकर इनका एक वेबसाइट प्लेबॉय नाम से भी मिला है। बजाज फिनसर्व ये मतलब लोन वोन का भी करते थे, कार फाइनेंस भी करते थे,
और पेट्रोल पंप की डीलरशिप देते थे। इंडियन ऑयल हम श्योर नहीं है, पेट्रोल पंप की डीलरशिप का दावा करते थे। हमने इंडिकेटिव रूप से इंडियन ऑयल का वहां पे लोगो लगाया। ये टेक्निकल नॉलेज है इनका, ये टेक्निकल टूल्स वो यूज करते थे। बोर्ड आईडी होस्ट, ये वो टूल्स है जहाँ पे वेबसाइट बनती है, डोमेन नेम खरीदते हैं और दूसरे वेबसाइट का थोड़ा नाम चेंज करके यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, मेल होस्ट करते हैं। ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो आईपी को मास्क करता है, उससे जो बंदा होस्ट किया वेबसाइट उसकी आईपी भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सारे टूल्स के बारे में इन्हें पता है और ये सब यूज करते थे। ये बड़े बड़े स्टार्टअप और टेक्निक्स भी नहीं जानते जनरली, इन्हें सब पता है। कुछ वेबसाइट आप देख लीजिए कैसा, ये वाव मोमो का वेबसाइट है जो इन्होंने बनाया तो इसका एक टूल है, तरीका है जो अभी जो इसने बताया है, शायद सर को बताएगा कैसे बनाते हैं। ये है एनर्जी, सिंपल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक का भी है प्लस सोलर एनर्जी का भी है, दोनों काम करती है। ये सिंपल एनर्जी है। ये है आपका एमजी हेक्टर, एमजी एस्टर। ये किया मोटर्स का वेबसाइट जो इन लोगों ने बनाया। नहीं मतलब सामने नहीं है। इनका आप ऊपर डोमेन देखेंगे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जैसे डीलरशिप डाल दिया, किया डीलरशिप.in.com। तो ये वेबसाइट इन लोगों ने बनाया है। ये एक लिस्ट आप देखिएगा, इंडिकेटिव आपको 10 सेकंड के अंदर दिखाता हूं मैं। 8 पेज हमें लगे इनके वेबसाइट की लिस्ट देखने में। तक पढ़ाई इतने वेबसाइट इन लोगों ने या तो बनाए हैं या यूज किए हैं। ये 8 पेज है। इतने वेबसाइट या तो इन लोगों ने बनाए हैं या खुद इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये कभी पकड़ाए नहीं। वैसे टूल्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं। ये समरी है। हम लोग पूरे इंडिया में सारे थानों को, सारे प्रार्थियों को और सारे टूल से सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हमें जो फोन और सिम जब्त हुए हैं उससे हुआ है। और हमें ऑलरेडी पूरे इंडिया से, पुलिस स्टेशन से और प्रार्थियों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हो गया। ये जब्ती का एक फोटो है। हाँ 2 मिनट सर। इधर तो रखा है भाई जब्ती का इतना सारा। अरे इसमें नहीं पढ़ रहा भाई। और यहाँ पे मेरा ब्रीफ जो पीपीटी जो मैंने ब्रीफ जो बताया ये खत्म होता है। सर अब उससे बात करेंगे। इसलिए वो सेट नहीं हुआ। मैं बैकग्राउंड में ये रख देता हूँ। ये इसकी समरी है, बीच में स्टार बैठा है। सर बंद एलईडी बंद कर दीजिए सर जी। हाँ, इसके रिफ्लेक्ट कर बता देते हैं। इसके और भी सहयोगी हैं, हम पता करेंगे और पकड़ेंगे। ये कितना तक पढ़ा है सर? हाँ? कितना तक बताएगा। लाइट सर लाइट बंद करो लाइट ऑन नहीं नवादा बिहार बंद कर दो। ये अकेला नहीं है, इसके और भी सहयोगी है। मुझे हमें पता नहीं चला है। अच्छा लग रहा है इतना बड़ा काम है। ऊपर लाइट ऑन करो। मास्टरमाइंड यही है। सामने हाँ सर आपका चेहरा पहले इधर से। ऊपर लाइट ऑन करो ना। ऊपर नहीं होगा, नीचे का चलो ठीक है। अच्छा आ जाइए, अब आप सामने आ जाइए। एकदम शांत रहो। क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ? भवानी। तो जोर से बोल भाई। कौन सा जिला है? नवादा जिला है। ये 2 नंबर का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हो। 2 साल में कितने लोगों को चूना लगाए हो? तो हाथ पीछे करो यार। पास है ना, कस के बोल दो। आगे दो भाई। कितने लोगों को चूना लगाया तुम? याद नहीं है, मतलब गिनती नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500, 1000, 2000? हाँ? हजारों में कि सैकड़ों में? हजारों में। डेली 1-2 कर देते तुम लोग। कितने लोग थे तुम्हारे साथ ये करने वाले काम? इलाका पूरा करता है। अपने इलाके का मत बताओ भाई, तुम अपना बताओ। तुम अकेले करते थे, टीम में कितने सदस्य थे? तो पता है मैं किसी का डॉक्टर हूँ। किसी का देखे तो हो, कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे। क्या करते हुए देखे हो? इलाज करते हुए नहीं देखे हो? हाथ पीछे कर भैया। दिमाग का इलाज भी करता हूँ। वो मोबाइल प्यार से समझा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। हीरो मत बनो, ठीक है? तुम्हारा बिहार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। कितने लोग हैं टीम में? रजनीश कुमार है। क्या काम करते हैं रजनीश कुमार? आप क्या करते हो, वो क्या करता है? क्या देते हो? डाटा देने की तैयारी और सिखाई कहाँ से मिली तुम्हें? दिल्ली से सीख के आओ। दिल्ली रिटर्न हो तुम। दिल्ली में कहाँ से सीखे हो? डेवलपर से सीखे हो कि कैसे उसको कॉपी करते हैं। यूट्यूब से भी देख के सीखे हो। कितना पढ़े हो जरा? बीएससी कहाँ से कर रहे थे? बीएससी हाँ
वारसिलीगंज से बीएससी का मगध यूनिवर्सिटी से। ठीक बताओ, तुम दिल्ली में ट्रेनिंग करे कब आए? कब सीखे दिल्ली में? कब, कितने साल पुरानी बात है? 3 साल। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं सीखोगे मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, तुमको पता ही नहीं है मेरा। 2 साल पहले सीखे हो तुम, उसके बाद क्या किए तुम? अब नवादा आ गए। नवादा में काम शुरू करना है, ये तुमको किसने दिया प्रेरणा? तो आप भी लग गए, देखा बहुत प्रॉफिट का काम है। तो आपके साथ और एक रजनीश था, वो क्या काम करता था? आप तो चिप बनाते थे, रजनीश क्या करता था? ये फोन कौन करता है इतने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? फोन कर करके जो घेरता था वो कौन था? रजनीश फोन करता था। रजनीश की आवाज इतनी सुगम है क्या कि वो तुरंत को घेर लेता था? केवल वही फोन करता था, और भी पूछूंगा प्रार्थियों से। कोई महिला भी करती थी, केवल पुरुष करते थे, और पुरुष करते थे। ऑल मेल टीम थी तुम्हारी। तुम हो गए, रजनीश हो गया, और तुम लोग मिलकर करते थे। तो कितने करोड़ का तुम लोग चपाट लगा चुके हो पिछले 1.5 साल में? करीबन बताओ ना, करीबन बताओ। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, कितना? तुमको लगता है 2.5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा। ये पैसे करते क्या थे? ये पैसे आते थे किसके होते थे? 50% तो जो अकाउंट देता था उसका हो जाता था। किसको और को? रजनी 30, तुम 20 और वो 50। तो तुम्हारे हाथ में कितना आया? 20%, 20%। तो 10 करोड़ का धोखाधड़ी किया। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो। मैं सिखाते अभी। तो 20% कितना हुआ? तुम्हारे अकाउंट को चेक करेंगे ना हम लोग, कितना पैसा आया उस अकाउंट में, कितना आया होगा तुम्हारे हिसाब से? बाकी निकाल के खर्च कर दिए। खर्च क्या किए तुम 20% का? पेमेंट तुम अपना चला रहे हो फ्रेंचाइजी, और बोल रहे हो पेमेंट। इतने भोले भाले लोगों को तुम बेवकूफ बनाते थे। तुम लोग कुछ शर्म नहीं आई तुम्हें? डर नहीं लगा कभी? डर क्या तुम्हारे सब करते, तुम भी लग गए उस काम में। तुम्हारा किया धरा है पूरा ये सब। किसको फोन लगाना है ये कैसे तुम लोग निर्णय लेते थे? किसी आदमी को फोन लगाने? अरे भाई, तू तो संत आज पेपर क्यों रखी है अपने पास? सिखा रहे थे तुम, उसके मेंटोर बने हुए थे उनके। जैसे कोई काम चालू हुआ मार्केट में, हाँ, तो उसके साइट पे हम फॉर्म भरते थे, तो हमको कॉल करता था। जनाब वो 250 तो वेबसाइट मिले हैं, दिखाओ जरा उसको घुमा के। ये दिखा ना? तो वही बोल रहे हैं, हाँ। हम कॉल करते थे, ठीक है। अरे भैया नए फर्जी है वो, मुझे सुना रहे हो तुम कहानी? हाँ, ये सब कहाँ से आया फर्जी वाले? ये किसने मेरा है सर। हाँ, जो अगला करता था ना। कितने हैं टोटल ये? कितने हैं टोटल ये? 240। मतलब कम से कम एक पे एक कोई बेवकूफ मेरा बना। नहीं है, जैसे हम सेव करके रखे हुए, मतलब कोई बना जो जिसका चल रहा था, हम उसका स्नैपशॉट करके रखे हुए थे, ताकि हम लिंक है, हम भी करेंगे बाद में। जो हम नहीं, वर्किंग लिंक है तुम्हारा, होस्टेड है। अरे सबका अलग होस्टेड है ना सर। तुम्हारे लैपटॉप में है ना? अरे यार, लैपटॉप लिंक हम रखे हुए और देखो पुलिस की सेवा की आवश्यकता है। बिना सेवा के कितना मेवा मिला है? क्यों भाई? जानकारी ऐसे नहीं कि बिहार से आए हो अभी, छत्तीसगढ़ की स्थिति, यहाँ पे कुछ खाओगे पियोगे तो थोड़ा बताओगे, क्यों प्याज से बता दोगे? चलो पिताजी बताइए, ज्ञान देंगे तो बड़ा इस टाइप का। अरे टोकरा हो तो कहाँ काम में घुस गए? तो दुकान है टायर का, दुकान है मोटरसाइकिल का, इंजन तक बनाते हो। तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाने और ये सब का काम में क्यों लग गए? शादी किए ने, हाँ। पहले रहता था बाहर। बाहर में वही सीख के आया है बहुत सारा। शादी किए तब से भलो यहाँ आया। तो शादी के बाद बिगड़ा है, पहले तो अच्छा इंसान था। कहाँ शादी कर दी है? जमुई जिला में किए। इतना पैसा कमाने लग गया था तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि इतना पैसा आज तक हमको देता 70-80
दुकान किसके पैसे का लगा? जिन्हें पहले 20 साल से ऊपर काम करते हैं आज से लेकर तो कहीं इसे पैसा मिलता था नहीं मिला, कभी लिया आपने इससे नहीं लिया पैसा नहीं लिया। और ये क्या क्या खरीदा इन पैसों पे? गाड़ी खरीदा आपने कौन सा गाड़ी खरीदा जनाब? मेरा आप अंधे हो क्या? स्कॉर्पियो खरीदा स्कॉर्पियो खरीदा तो मुंह पे आवाज ही नहीं पड़ी। इसके साथ आपको भी सेवा चाहिए, बिना सेवा खुद से काम हो जाएगा। कुछ नहीं जाता स्कॉर्पियो तो अभी आप ही बताए ना, कब खरीदे जनाब स्कॉर्पियो? यही 6-7 महीने हो गए 6 महीना पहले। तो आप पीछे नहीं, तो काम तो अभी शुरू किए और स्कॉर्पियो पहले खरीद लिए। स्कॉर्पियो पहले से भाड़ा चलता था EMI पर। EMI पे है, कितना करोड़ दिए हो? उसमें दिए हैं 2 लाख, और बाकी EMI चलता है। इतना स्कॉर्पियो कहाँ है? सर उस समय हमें पता नहीं था कि EMI पे, तो हम जब नहीं किए, नेक्स्ट टाइम वहाँ पे स्कॉर्पियो को भी दस्तावेज निकालना। हाँ EMI हमारे पैसे से दिए हैं ना सर। हाँ, पूरा तो यही जब्ती हमारे पैसों से ही हो रही है। दोनों को चूना लगा रहे हो और स्कॉर्पियो में घूम रहे हो गोल गोल। और क्या क्या खरीदा जनाब ने? हाँ, घर वर भी खरीदा क्या ये? इसका पैसा करता क्या था ये? ऐसा क्यों करता है? नहीं बताएगा अरे आप ये पिताजी हो यार, तो हमरे पास कुछ बताएगा तब किसको बताता था सब चीज? हम तो कह रहे हैं कि हम दुकान करते हैं, सोचा लगा हम दुकान चलाते हैं, हमारा अपना दुकान है, टायर का है, मोटरसाइकिल का है, क्या क्या चीज दुकान है तुम्हारा? 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक टायर हम बेचते हैं, इसका पंचर भी बनाते हैं। पहले साइकिल और मोटरसाइकिल का भी बाय करते हैं। अच्छा ये जाओगे तो ठीक करना वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे बहुत मैं पैसा सब ठीक करने करते हैं तो आप झूठ पड़े थे। इधर आ जाओ। मैं पिताजी को उसी से भावुक कर दिया। तुम्हारे उनको पहले अमाउंट से इतना पैसा तुम्हारे पास है। और क्या करते थे भाई पैसों का? थोड़ा ही आता था, लोग का तो पूरा टीका लगाते थे ना आप। डेली किस समय शुरू करते थे ये फोन लगाने लोगों को? 10 बजे। कब तक लगाते थे फोन? शाम को 5-6 बजे तक। मतलब 8 घंटे डेली फोन लगाते थे। एक आदमी से कितने मिनट बात करते थे? 5 मिनट एक आदमी से बात करते हैं। टोटल मिनट 8 घंटे में कितने मिनट हुए जनाब? 480 मिनट। 480 मिनट में 5-5 मिनट डेली बात करते थे एक आदमी से। लगभग 100 ग्राहकों को डेली जूता लगाते थे आप लोग। हाँ, नहीं भर गया? मैं क्या क्रेडिट का स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? सर इतने पढ़े लिखे लोगों का प्रोसेस क्या था, कैसे बात करने की बात? अरे पूरा प्रोसेस बताओ। नहीं ऐसे नहीं, रुको आपको कॉल फोन करवाओ ना सर, एक फोन करवाओ, फोन करवाओ तो तुम साल तो रहना सर यार नहीं मैं लगा रहा हूँ। सर स्पीकर ऑन KFC चलो लगाओ फोन। बताओ बात करो, कैसे बात करते हैं? कौन बात करते हैं? चलो अगली बार तुम्हारे रजनीश को भी ले आएंगे, जेल में साथ में रहेगा, दोनों फोन खेलना वहाँ पे। बनाते हो तुम थे ना? तुम करते क्या थे वहाँ पे? ने मिलता है तुमको? ये सब बताओ एक एक करके क्या है। GoDaddy क्या करता है? थे? जोर से बोलो क्या होता है उसमें, सबको बताओ। करते क्या हो? एग्जांपल बताओ, KFC में क्या डोमेन लिए थे? .co.in। Cloudflare क्या करता है? किसी सर्वर को मतलब मेल सर्वर को दिखाना नहीं, छुपा लेता है। एक चीज बताओ मुझे, यदि ग्राहकों को बचना है इस ठगी से तो क्या करना चाहिए उनको? मान लो जो ग्राहक सब हैं, जो जनता है वो बचना चाहती है तुम्हारे जैसे ठगों से, तो उनको क्या करना चाहिए? पता करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे पता कर सकते हैं वो? YouTube पे देख सकते हैं। तो हमेशा जो ऊपर जो एड्रेस आता है तो प्रॉपर एक एक लेटर को चेक करना चाहिए। क्यों? एक भी लेटर अलग नहीं होना चाहिए। एक तो ये सावधानी लेंगे कि वेबसाइट का जो ऊपर का एड्रेस है उसको YouTube में जाके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करेंगे कि एक भी अल्फाबेट अलग ना हो, बिल्कुल सेम हो। एक तो ये कर देंगे। और क्या कर सकते हैं?
मेन ये है, इन सब का मेन ये है कि जो एड्रेस पे ये लोग बना के देते हैं उसमें 1 या 2 लेटर अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का डोनल्ड के आगे एफ लगा देंगे, मैकडोनल्ड्स, बाकी सेम रखेंगे। तो जब हम खोलेंगे तो हमें आंखों का झांसा लगेगा कि ये मैकडोनल्ड का ही फाइल है। उसके अंदर वो सारे पेजेस वैसे ही बनाएंगे जैसे मैकडोनल्ड के पेज में होता है। यही है ना भाई? हाँ। .com.in वाला भी कुछ अंतर रहता होगा केस में? क्या चीज? .com.in वो जनरली नहीं करते, उस पर लोग थोड़ा सा पकड़ लेंगे। वो जनरली क्या करते हैं, इन इसका भी में है @dealership.com कर देंगे .in की जगह, या कुछ ऐसा। क्यों भाई, कैसे बनाते हो बताओ ना जनता को, कैसे बेवकूफ बनाते हो? जो डोमेन क्या करते हैं कि डोमेन भी अवेलेबल नहीं होता है गूगल पे, वो जो है खरीदना पड़ता है। जैसे मान लो वो एक लेटर इधर का उधर का कहीं बिका हुआ है, जो अवेलेबल होगा उसके बिल्कुल नजदीक हो उसको लोग खरीदते हैं और फिर करते हैं। क्यों भाई? और ये 8 घंटे बात करता था रजनीश, तो तुम्हारे साथ ही बैठ के बात करता होगा ना भाई। वो क्या छिप पे थोड़ी बात करता होगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है जैसे। अपनी जगह अपनी जगह, मतलब दोनों अलग अलग घर में करते रह के। तुम्हारा काम था बना के दे देना और देखते जो है उसका काम था। सर इतना बड़ा अमाउंट जो लोग ले लेते तो करेंट अकाउंट में लेते होंगे ऑब्वियसली। नहीं सेविंग में लेते थे। सेविंग में तो देने वाला राइट मोड में डाल देता हूँ। एक हफ्ते में फेंक देते थे बस हजारों का। टोटल कितने अकाउंट थे तुम्हारे पास? एक इंस्टॉलमेंट बताओ तो, पहला इंस्टॉलमेंट क्या बोल के लेते थे, दूसरा क्या बोल के लेते थे? केएफसी का बताओ, पहला क्या था, कितना? 1,55,000 रजिस्ट्रेशन लेते थे। दूसरा इंस्टॉलमेंट बताओ क्या? 7,75,000 क्या बोलकर, एनओसी के लिए। तीसरा लाइसेंस फीस कितना? 15,50। चौथा बताओ। जनता को क्या नुकसान कर रहे हैं? तीसरा पेमेंट से आगे 48 लिए हो तुम। देखो मैं अपना अंतिम बता रहा हूँ बड़ी बात। जो साहब उसने क्या तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो तुम्हारी जो बुद्धि तुम्हारी पुरानी है ना ज्यादा परमानेंट चली जाएगी। फिर तुम्हें याद करने के, दिमाग पे लगाने के, जोर लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम इन्हीं को नहीं पहचान पाओगे, तुम ना अपनी पत्नी को पहचान पाओगे ना पत्नी तुम्हें पहचान पाएगी, समझे? तो जो साहब बोल रहे हैं सही सही जवाब दो। केएफसी का ओरिजिनल वेबसाइट है, तुम उसका कुछ दूसरा डोमेन लियो, उसको कॉपी करके रेप्लिकेट करने के लिए क्या टूल यूज करते हो? कॉपी कर लेते हो ना, इसकी प्रैक्टिस सब टेक्निकल नॉलेज पता है। जनता को उससे फायदा है, कैसे वो कैसे ठगी से, इनके जैसे ठगों से कैसे बचे, ना ठगों से। वो है वेबसाइट सिक्योर है क्या तुम्हारी? कैसे? और मान लो कस्टमर एक इंस्टॉलमेंट दिया देने को तैयार नहीं है, फिर क्या करते हैं तुम लोग? वापस भी किए हो, क्यों? अरे भैया तुम महान ठग टाइप के आदमी हो, तुमको अच्छा नहीं, तुमने कहा बेवकूफ नहीं समझ रखा है भाई। इसको प्रॉपर सेवा दो। नहीं पूछ के किया हूं सर, पूछ के नहीं किया। कुछ भी नहीं, कितनों में नहीं किया, नंबर तो बताइए तुम। टोटल सही कितना किया है तुमने? कितने लोगों के साथ किया है? मतलब 50, 100, 200, 500, 50 पे ज्यादा मिले तुझे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तुम्हारे तुमने कितना किया है? 50, चलो 50 भी मान लो, एक करीब उसके हिसाब से जो अगर नहीं जो देना, कोई फंसते अमाउंट में नहीं चला। फर्स्ट में तो खींच लिए ना यार तुम। 1,55,000 मतलब 5 करोड़ 1.5 साल में ठगी कर लिया है जनाब ने, कभी कोई शर्म नहीं है। ऐसे रजिस्ट्रेशन फीस तुमने 1.5 लाख दी है, तो तुम्हारे इंडिविजुअल नाम से देने वाला पूछता नहीं तो केएफसी को देगा ना। तो वो उसी में तो है तो कि तुम अगर अकाउंट कोई account रजनीश number रमेश कुछ बताओ उसी में है कि अगर कोई अकाउंट नंबर चेक कर रहा है। ये क्या है ना, 10 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार इनका हेल्पलाइन चलता था। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे हम केएफसी की मान लीजिए आपने नहीं दिया, छोड़ देंगे आपको। अकाउंट नंबर ये रमेश राजेश का रवि? बताते हैं, केएफसी नहीं दिया, दूसरे में लग गए। अरे यार एक आदमी ने 5 मिनट की मेहनत है,
सुबह शाम तक 500 लोगों ने मेहनत किया। 500 में एक आदमी तो बेवकूफ जन्मजात है। बोला कि हम भी बन जाएंगे यार, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बन गए। अजी हर आदमी सतर्क हो तो ठगी ही ना हो। ये लोग बेसिकली ऑफिस बनाए थे क्या कहीं पर? ऑफिस कहाँ बनाए थे भाई? वो रमेश दोस्त का नाम क्या है, रजनी? कहाँ ठगी करता था वो? एक ही नंबर, कितना नंबर यूज करता था वो? मोबाइल का करता था, लैंडलाइन मोबाइल। सिम का रेट कितना था भाई? 750। एक ठगी में कितने? एक ठगी के बाद सिम तो क्या कहते थे? 2-4 लोग को बेवकूफ बनाने के बाद नया सिम कहाँ से लाते थे? किसके नाम से? सिम लाते थे उन लोग, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये सब बताएंगे, करने के बाद बताएंगे मेरा ही है। क्या किया गया है, क्या किया जाएगा धीरे तुम्हारा धीरे कुछ बताएंगे। पैसा बचा है कि इसको खत्म उड़ा दिया तुमने? उड़ा दिया। पूरा गांव फ्रॉड करता तो बिहार पुलिस पकड़ती नहीं। वो तो यानी ना ये सब जाते, कमेंट में नहीं नहीं जाते, ये तो केस पे रहते हैं। केस पे रहते हैं। पुलिस हमेशा कोशिश करती है, पकड़ना इतना मुश्किल है, इनको बताएगा क्यों नहीं पकड़ाते हैं गांव के लोग? जनता वगैरह पुलिस जाती है तो क्या करते हैं? गांव वाले बच जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ भागते हैं? कैसे भागते हैं, कैसे पता चलता है? नहीं और सब कुत्ते पाल के रखे हैं सर, वो भागने लगते हैं, पूरा गांव भागता है। सही बोल रहे हो। ठीक है, तो गाड़ी देखते हो और गाड़ी देख के भागते कहाँ हो? गांव में ही रहते हो, पुलिस पकड़ को नहीं पाती। पता नहीं कितनी बार पुलिस आई तुम्हारे लिए? कहाँ से? और दूसरा पुलिस को कैसे पकड़ा गया? भागे हिमाचल से, हिमाचल से तुम गए नहीं थे, आई थी ना तुम्हारे लिए। आई थी, तुम गए नहीं, तुम भागे कहाँ हो? तुम अपॉइंटमेंट दोगे पुलिस को? मैं आ रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ। कौन गया था हिमाचल में? और वाइफ चली गई थी। ये चली गई भाई और पत्नी। अरे जरा बाबू जी, आपका एक बेटा और बहू पहले भी जेल में है क्या? अरे जनाब बताए नहीं, आपका पूरा घर पूरा तेज है। इसको कितना मना करते थे लेकिन कब जेल गए? 2 साल पहले। उसके पहले भी काम कर रहा है ना ये तो मतलब? ये बोले वही काम किया गया तो सर ओहो समझा, वो जो काम में गया तो उसने अपना उत्तराधिकार इनको दे दिया, तो आपने बिल लिख के इधर पास कर दिया। बात सुनिए ना अपना उस समय पकड़ाया नहीं सर। हाँ। तो ढेर सा पैसा नहीं, हमने जितना भी ये सारा पैसा पैसा था जो वहाँ दे दिया जा करके किसको दे दिया? पुलिस वाले को वहाँ लेकर चल गए। कितना लेके गए पैसा? पैसा यानी कि घर में हमारा जितना भी पैसा कितना था भाई? कितना था? 7-8 लाख रुपया घर से मेरी दुकान रखा जो लेकर के चले। वही कारण है कि काम करने लगा सर। वो पहले तो सिर्फ गरीब था, जब देखा कि इतना पैसा वो कमा ही रहे हैं। मेरा सब उसमें हमारा बच्चा कुछ नहीं करता था। बच्चा तो बहुत गरीब था। उस समय नहीं करता था मेरा बच्चा, लेकिन दूसरे कोई का घर से खाना खाने लाया, इसको लेकर के चल गया। उस समय से काम किया। बदनाम हो गए तुम, तो बदनाम हो गया तो ये बदनाम होने काम नहीं करना चाहिए। उल्टे काम करना जाना चाहिए। मेरा घर अरे भैया नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ना। ये जाने के लिए काम कर दिया। नहीं करते थे तब भाई अभी भी गया। भाई भी बिना किए नहीं गए, जनाब बता रहे हैं करते थे। तो तुम भागे क्यों थे? भाई भी तुम भाग गए थे। हमारा घर पूरे घर चलिए छोड़ो। चलो केस पे नहीं जाते। पापा की दुकान में कितना पैसा लगा है? पापा की दुकान में सर रिक्वेस्ट सामने आप समझ सकते हैं, एक भाई और एक पत्नी हिमाचल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्त में लिए गए। जमानत हुई कि नहीं हुई उनकी? हो गई। गांव में फिर कर रहे हैं। जमानत मिलने के बाद क्या काम कर रहे हैं दोनों? ये साहब गए थे तो उस टाइम नहीं कर रहे सर, छोटा बेटा कर रहा है। नहीं सर, हमारा साथ ही दुकान पर रहता है सर। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी आपके साथ रहेगा, चिंता बिल्कुल मत करो। पूरा परिवार, सब परिवार जो है ना आप लोगों का, दोनों भाई करता है। सबसे बदमाश यही है, जो मास्टरमाइंड है ना वो ये है। आपने भगाया सर उसको, हाँ। बाद में पकड़े हम लोग। गाँव में ये भाग गया था, 2 दिन और रुकना पड़ा हमें। अभी आप छत्तीसगढ़ पुलिस की ताकत देखिए।
नहीं करते सर आप आपका कुछ नहीं करते, आपके बेटे को ऐसे पकड़ के ले गए, बड़े बेटे को कि बहू को ऐसे ही लेके गए, घर से 8 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी 4.5 लाख ऐसे ही मिल गया, अभी ऐसे ही पकड़ा गया। अभी तो कर्म में करता है करता है तो रोकना चाहिए था ना। इसको तो बोले लेकिन हमको आज तक तो पूछे तो दिया है कानून में काम पैसा हम अपना पैसा से काम के साथ सब काम करते हैं। मैं विश्वास से बच्चा हमारे बारे में जानता है। बच्चा जानता है तो बच्चा को समझाना भी तो चाहिए था। हम ध्यान तो करते हैं सर, आप समझाइए रहे तो समझिए तो। अरे भाई समझाते थे क्या ये क्या चीज? अब से नहीं करोगे, अब तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। बहुत देते हो अब ऐसे ही है। तुम पुलिस दो, हिमाचल पुलिस आए तो बड़े भाई की पत्नी को भी ले गए, तुम तो पत्नी को बचा लाए। छोटे भाई की पत्नी के लिए इसकी पत्नी और छोटा भाई, अरे और यूपी पुलिस 2-3 बार रेड मार चुकी है, ये भाग जाते हैं। अरे भैया क्रॉस मेरा घर में नहीं मारा सर। गोले वोले नहीं मारे क्या भाई? अरे भैया क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? भाई छोटा, पत्नी तुम्हारी, जमात हो गया क्या तुम लोग को? गाँव में सर 10 दिन वहाँ पर पुलिस कैंप की थी, 10 दिन वहाँ पर कैसे वो राउंड अप कैसे की थी सर? छोड़ दो यार, क्यों परेशान? क्या नहीं करते हो? हम कॉलिंग नहीं करते। बाकी तुम लोग वेबसाइट बना दिए। बाकी टेक्निकल काम है, जनता को टेक्निकल से क्या सर 10 दिन पुलिस जो कैंप की तो कैसे इनको राउंड अप कैसे किया गया? ये बताइए कि क्या 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 10 दिन जो आप लोग कैंप किए वहाँ पर, टीम को हम लोग एक बार टीम के साथ बैठेंगे, बता देंगे पूरी टीम बताएगी। सर इसके पीछे छत्तीसगढ़ पुलिस को देख के क्यों नहीं भौंके? और कहते भाग गया था यार, 2 दिन बाद पकड़े हैं, बोला मैं मौके थे भाग गया था। और ये रजनीश कहाँ रहता है? वो उसका गांव वहीं पर है कि हम उतना ही जवाब देंगे जिससे हमारा फ्यूचर का प्लान तो करेंगे यार। जो बताना था हम बता रहे हैं, और बाकी सब हम तब बताएंगे जब ले आओ यार। सीरीज है ये, बड़ा फ्रॉड है ये सीरीज। ठग से लोग कैसे बचे? एक तो है कि क्या रजनीश ने तो उसका नाम पता चल ही गया ना सर? और क्या कर वो गलती हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और म्यूट कर देंगे, अकाउंट सही से चेक करना चाहिए। तुम लोग कौन कौन से राज्य के लोगों को फोन लगाते थे? नंबर कहाँ से मिलता वेबसाइट बनाया, उसमें नंबर डाल के रखा है, लोग खुद कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है, लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी ऑथराइज्ड कंपनीज है ना, वो अपना पेमेंट सिक्योर पोर्टल से कराती है। जो ऑनलाइन पोर्टल्स होता है सिक्योर होता है, जिसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है। कोई P2P पेमेंट वैसे नहीं कराते कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। किसी भी कंपनी का आप डीलरशिप लीजिए, वो ऑथराइज तरीके से पेमेंट कराती है। वेबसाइट होता है उनका, वेबसाइट के थ्रू उनके पेयू पोर्टल वगैरह से कराती है। ये लोग पर्सनल अकाउंट में मंगवाते थे, वो सेफ और सिक्योर है, और उसमें फ्रॉड बाद में डिटेक्ट भी हुआ तो फिर वो पैसे रिटर्न भी होते हैं। बैंक्स पे भी जिम्मेदारी जाती है। तुम लोग क्या ई-कॉमर्स यूज करते थे क्या? ये पैसा तुम्हारे घर से मिल गया और बोलो घर से मिल रहा तो तुम कैश क्यों निकालते थे? कैश ना निकालते थे, वही 50 कैश लाके अरे नहीं, वो जो बंदे का अकाउंट होता था वो 50% खुद रखता था, बाकी 50% अकाउंट का कंट्रोल इसके पास नहीं था, अकाउंट वाले के पास था। पैसा लाना उसकी जिम्मेदारी थी। ये लोग इनको होम डिलीवरी होता था कैश का। इसको इसका हिस्सा मिलता था, इसको अकाउंट नहीं जाना, लेना भी नहीं पड़ता। जाना खर्चा तो था नहीं, 5-10 हजार में वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक 200-400 रुपए में वेबसाइट बन जाएगा, सुबह से शाम तक फोन करना है। एक मुल्ला भी मिल गया, वो बेचारे का 10 लाख गया, इनका काम हो गया। अपने प्रार्थी ने 2 इंस्टॉलमेंट दिया था, इसलिए वो 1.5 लाख और 7.5 लाख, 9.5 लाख हुआ। जो 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं वो 48 लाख रुपए दिए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 22 लाख होते हैं, 22-24 लाख। कुछ लोग 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, आप देखे थे। 1.5 के बाद 9.5 है, फिर 22.5 है, फिर 48 है। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा उसका उतना कम नुकसान होगा। टोटल कितना बोलते थे तुम बताओ, टोटल कितना अमाउंट होता था? फाइनली 10 इंस्टॉलमेंट के बाद टोटल जो तुम लोग देते थे ना प्लान, कितना का देते थे? KFC का कितने में दोगे? KFC का बताओ कितने का था? 96 लाख। ऐसे बोलता है 96 लाख जैसे
जनता के लिए 96 लाख बहुत है, तुम्हारे जैसे 5 लोगों के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा किसको काटे? लोगों की गाड़ी सबसे कमाई ज्यादा निकल जाएगी 96 लाख नहीं में। काटे हो? यूपी का 48 लाख है। 48 सबसे सही है। अभी तक हमें इतना ही पता चला। मतलब अभी आपकी जानकारी मिली। आप देख रहे हो चेहरे पे कोई इसकी शिकन नहीं है। इसको सारी टेक्निकल नॉलेज है। ये पूरा असामाजिक तत्व है। सर ये सीखा कैसे सर? बताया तो था। है मास्टर ना दिल्ली का। सर आप लोगों की टीम कहाँ पे ठहरी थी और कैसे? पढ़ाई की तकनीक अभी और कुछ खुलेगा। हम छत्तीसगढ़ का मेहमान हो पुलिस के। खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते हैं। ये गया पहले तुम। अच्छा एक बात चालू भी पकड़ी इससे पहले तुमको। मेरा भाई तो भाग गया ना। ये पहला एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कितनी अच्छी खातिरदारी करती है। अभी की नहीं है। अभी आज ही आया। हाँ आज ही आया है तो खातिरदारी तुम्हारी होगा। पत्नी क्या बताई जेल के बारे में? कितना जेल रही हो? एक्सपीरियंस बता दिए उसको। सर कंपाउंड करा लिया। कंपाउंड कैसे कराया बताओ जरा। क्या हुआ उसको कैसे छूटे? बेल कराया। कितना पैसा लगा बेल में? बस पति का बेल हो गया। दोनों आ गए। दोनों का पैसे क्यों हो गया? एक का दोनों का। अरे 35,000 में दोनों का बेल हो गया। फिर आए लगे गए काम खराब नहीं लगा कि जेल गए नहीं करना चाहिए काम। इसलिए सोचा कि मैं करूंगा ही कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों को ठगूंगा ही। मैं कभी 2 मिनट लगा 35,000 ही खर्च हुआ खर्च हुआ। नहीं है, दुकान से मेरा घर से दुकान में पैसा 7 लाख रुपए ले 7 लाख ले गए। प्लस हम उसको जो कस्टमर लगा था उसका पेमेंट भरे थे तब हमारा बिल। हाँ इस अकाउंट की बात कर रहे हैं ना। कितना भरे थे? 15.5 लाख भरे। 15.5 लाख भरे। मतलब 15.5 लाख आया कहाँ से? पैसा कहाँ पे आया? 15.5 लाख ये मास्टरमाइंड से पूछिए। 15.5 लाख कहाँ पे आया था? 22 लाख। भाई सब कुछ तो तुम ही किए हो। एंजॉय ये लोग किए हैं बस। जब खेत हम बेच दिए तब इस काम में लगा सर। उस समय मेरा बेटा नहीं करता। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। बाइक लाया लग गया वो 50 लोगों को ठग लिया। हम ही नहीं करते सर। नहीं तो आज तक तो पूछिए कि रुपया हमको देता है। हम 70-80 हजार रुपये महीना हम अभी कमाते हैं। क्या बनाते हो भाई? हेलीकॉप्टर? चाय का दुकान इसका अच्छा दुकान है। चलते हैं वहाँ। दुकान है, मोटरसाइकिल का दुकान है, उसका पेंचर वगैरह सब बनाते हैं। अरे भैया तुमको तो रोकना सिखाना है इसको। हम अपने दुकान में रख लेते इसको यार। छोटा बेटा तो रखते करते, इसको भी कह रहे थे तो राहुल दुकान में काम क्यों नहीं करते थे? बर्बाद हो गया था। हाँ? उस दिन हमको भी गुस्सा आया कि जो हमारा घर का पैसा चला गया। तो इतना सीख लिया तुम। इतने सीख के आए ट्रेनिंग करने निकल गए। ये तो कहानी अच्छा है। जैसे इसको मालूम चला ये चला गया दिल्ली ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों भाई? साउथ की पिक्चर ट्रेनिंग क्यों बता रहे थे? दिल्ली का आदमी था जो डेवलपर ठगी बदला। ट्रेनिंग कहाँ किया? गाँव में। था, ये कंप्यूटर बस तो इसने जैसे ही ये पकड़ा गया इसकी पत्नी और इसके भाई तो इसको मालूम चल गया इतना प्रॉफिटेबल काम है। इसने कहा मैं यही काम करूंगा जब तक। खाली कितने लोगों का टाइट लिया तुमने लूटने का? 1000, 2000, 5000 यही होगा ना यार। तो रुक जाऊंगा। गुस्सा कब ठंडा होता? जो गुस्सा तुम्हारे अंदर था गुस्सा ठंडा कैसे होता? लोगों को ठग के। तो कितने ठगी के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होता है? शिव जी का गुस्सा भी कभी शांत हुआ ना नृत्य के बाद? तो तुम्हारा भी गुस्सा कब ठंडा होता? तो अच्छे ठंडा कर देती है भाई। अभी ठंडा तो चलो। क्या गुस्सा था सर इसको? किस बात का गुस्सा इस बात का था कि इसकी पत्नी और इसके भाई ये तो भाग निकला। पत्नी और इसकी भाई जो है वो ठगी में पकड़े गए हिमाचल पुलिस। हिमाचल पुलिस में। जिसके साथ ठगी किया था 15 लाख की ठगी को 15 लाख पेमेंट किए तब जाके छूटे हैं। तो इसको मालूम किसने सोचा कि इतने 15-15 लाख का एक आदमी ठगी कर लेता है एक दिन में। इस पंखे की दुकान है 70,000 चाय की दुकान में कमाऊंगा। यहाँ तो एक दिन में 70-80 हजार कमाऊंगा। इसने खुद माना कि 5 करोड़ इन्होंने ठगी किया है। तो अकाउंट में आ गया डिटेल 5 करोड़ की ठगी 1.5 साल में हुई। यदि उसका 20% भी माने ये भाई बता रहा है तो भी कम से कम 1 करोड़ की पैसा इसको मिला है। 2.5 करोड़ माना है सर कमाया। 2.5 करोड़ तो खुद ही माना है। खुद ही माना है कि 2.5 करोड़ कमाया है। यदि वो 18 महीने में 2.5 करोड़ कमाया है तो महीने का कितना हुआ बताओ? महीने का कुछ भी नहीं हुआ तो 15 लाख रुपए हुआ। अच्छा सर इसमें उन कंपनियों से बात हुई है जिनके फर्जी अकाउंट बने नहीं, वो सब करना है। अब आप सोचो कोई आदमी यदि 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो कुछ मिनटों का काम करके। दिन में कितने घंटे काम करते थे इसमें? तो जो टाइपिंग का काम महीने में कितने घंटे काम करते थे?
1-2 घंटे का, मतलब 2 घंटे में किसी को 15 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 1 घंटे का 7.5 लाख रुपए प्रति घंटा की इसकी कमाई थी। इतनी कमाई तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर की नहीं होती। सर भवानी बीघा जो एरिया है, ऐसे टैलेंटेड कितने लोग हैं वहाँ पे? वो पे नहीं जाते हैं। एक सुपर टैलेंटेड हमें मिला एरिया है, को गांव को बदनाम नहीं करते, ये बोल रहा तो मान नहीं लेते हैं। नहीं सुपर टैलेंटेड बंदा हमें मिला है जो 7.5 लाख रुपए घंटे के हिसाब से कमाई कर सकता है। आज इसी को सम्मान दे। सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वेबसाइट इनकी फर्जी बनी हुई थी, वो इस बात से बेखबर थी। वो कर भी नहीं सकती ना। अभी आप ही ने कोई वेबसाइट बनाया है, कोई एक डिजिट चेंज करे कोई बना रहा है तो क्या कर लोगे? वेबसाइट ही चेक करते रहोगे। मेन है कि जनता को इसमें जागरूक होने की जरूरत है कि वेबसाइट को कंफर्म करें, ऑथराइज वेबसाइट पे पेमेंट करें। ऐसे लोगों के पर्सनल अकाउंट पे ठगी वाले लोगों के झांसे में ना आए। कंपनियों को कुछ अवगत कराया जाएगा सर? तो हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। जिन कंपनियों का ये वेबसाइट बनाया था, हमारा उनपे वैसा कुछ लीगल उनका अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके ब्रांड को यूज करके आपके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसके एहतियाती कदम जो भी टेक्निकल आप ले सकते हैं वो लीजिए। दूसरे ये जो होस्टिंग वेबसाइट वगैरह है, होस्टिंग वेबसाइट पे इनका उनके नाम का पेटेंट वगैरह का कुछ क्लॉज होता है, तो होस्टिंग वेबसाइट हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।